आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार दोस्तों, मैं सीधे बोल से मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करते हैं। 2 अक्टूबर को देश के अंदर एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है और कांग्रेस, विपक्ष तथा भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण जाति जनगणना माना जा रहा है। बिहार सरकार ने एक तुरुप का इक्का फेंक दिया, जिसमें लगभग सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। कोई बिहार सरकार से 33 साल का हिसाब मांग रहा है और खास तौर से भाजपा को अच्छी खासी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इस मामले को जबरदस्त रूप से लपक लिया है। बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना के आंकड़े पेश कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27 पिछड़ा और 19 थोड़े ज्यादा अनुसूचित जाति, 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या बताई गई है। बिहार में हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई। लोकसभा चुनाव से पहले ये रिपोर्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई, जहां कांग्रेस, आम पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना करने की मांग उठाई। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऐसे में कैसे चुप रहते। इस सर्वे को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बता दिया। जातिगत जनगणना का यह रिपोर्ट कार्ड लोगों को भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है, यह गिरिराज जी कह रहे हैं। राहुल गांधी, जिन्होंने इस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मुद्दा बना लिया है, वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसडी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में 3 ओबीसी जो भारत में 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आजादी उतना हक, यह हमारा प्रण। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बिहार सरकार ने अभी राज्य में कराए गए जातिगत आधारित सर्वे के नतीजे जारी कर दिए। इस पहल का हम स्वागत करते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह से पहले के सर्वेक्षण को याद करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी मांग दोहराती है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय जाति जनगणना यूपीए 2 सरकार ने वास्तव में इस जनगणना के कार्य को पूरा कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे मोदी सरकार ने जारी नहीं किए। सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जनगणना अवश्य है इस देश के लिए। इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार का भी पता चला। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है, यानी बिहार की कुल आबादी का 81.9% हिंदू है। इसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमान, इसकी आबादी 17.7% है। ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009, सिख 0.0113%। बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 को
राज्य में जातगत आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने बताया इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद ने जातिगत आधारित जनगणना करने का फैसला किया। यह 2 चरणों में होती थी। पहले चरण में मकान के जरिए होती थी। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकान का नंबरीकरण किया गया, लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 तक शुरू किया गया। इसके जिला स्तर पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। युद्ध स्तर पर यह सब संपन्न हुआ। 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े बनाकर मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें जमा किया गया। मित्रों, बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 2,84,44,107 है। इसमें कुल संख्या प्रदेश में 13,07,25,010 है। इसमें अस्थायी प्रवासी की स्थिति 53,72,000 है। 22 लोग इस जनगणना के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, गांधी जयंती पर यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सब साक्षी हैं। बीजेपी की अनेक कानूनी अड़चन और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जातिगत आधारित सर्वे को रिलीज किया है। यह आंकड़े वांछित, अपेक्षित और गरीबों को समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और समूह को आजादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ी विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा एक्स में कि जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक ऐतिहासिक हैं। और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जाति जनगणना बिहार की जनता में गरीबों को भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा उन्हें रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि 33 साल में 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव दोनों ने मिलकर राज किया है, गरीबों को क्या दिया है। उन्होंने यह भी कहा कितने लोगों को नौकरी दी गई, कितनों की हालत सुधरी है। यह रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। अब यह रिपोर्ट कार्ड जाति जनगणना का भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी से आते हैं, परंतु ओबीसी आरक्षण पर कोई बात नहीं करते। जब जनगणना ही नहीं हुई है तो आरक्षण का आधार क्या दिया जा रहा है। जो महिलाओं की आरक्षण लोकसभा विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए किया गया है, यह किस आधार पर होगा, यह एक बड़ा सवाल। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी जल्दबाजी में लागू करके इस बिल को चुनावी मोहरा बनाकर किसी भी तरह से महिलाओं का वोट हासिल करने का एक सोचा समझा प्लान है। देश में जनगणना को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक आरक्षण का फायदा किसे मिलना है किसे नहीं मिलना यह तय नहीं हो सकता। धन्यवाद।